हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए कक्षा 6 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर, जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें। तो देखते हैं आज की वीडियो का प्रश्न नंबर 1। तो आपका प्रश्न नंबर 1 लिखा है, यदि 7809 4, 9 और 3 दोनों से विभाज्य है, मतलब जो तुम्हारी संख्या है 7809, यहाँ पे तुम्हारा स्टार और फिर है 4, ये जो तुम्हारी एक पूरी संख्या है ये तुम्हारी 9 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। मतलब ये संख्या कोई लिखी होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे एक संख्या जो अंक है वो गायब है, उसकी जगह स्टार बना दिया गया है। वही पूछा है कि स्टार का मान क्या होगा। तो हमको पता है कि जो 3 से विभाज्यता का नियम होता है और जो 9 से विभाज्यता का नियम होता है वह तुम्हारा क्या होता है कि जो दी गई संख्या है उसके अंकों को हम जोड़ लें, मतलब अंकों का योग 3 या 9 से पूरी तरह से कट जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर यही करेंगे, जो हमारे पास अंक हैं इन सबको हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे अंक है 7, तो यहाँ लिख लेंगे हम 7, मतलब आपको रफली जोड़ लेना है। 7 + 8 + 0 + 9 + x, मतलब कि स्टार की जगह में x मान लिया, प्लस का 4। तो इन सबको हम जोड़ेंगे तो ये 7 और 8 15 हो जाएगा। 15 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा, 15 और 9 24 हो जाएगा। और 24 में 4 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 28। और ये प्लस का बचा यक्स, क्योंकि यक्स तो संख्या है नहीं, हमको यक्स का ही मान निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे तुम्हारा आ गया यक्स, तो हम यक्स जगह कितना रख दें कि ये तुम्हारा जो संख्या टोटल आए वो 3 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए, क्योंकि हमको यही तो इसमें बताना है कि 3 से भी करना चाहिए और 9 से भी करना चाहिए। मान लो अगर यक्स जगह 2 रख दें तो ये तो 30 हो जाएगा। 28 2 30, 30 तो तुम्हारा 3 से कट जाएगा, 3 9 30, लेकिन 9 से नहीं कटेगा। तो ऐसा कौन सी संख्या है 28 के बाद में जो 9 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। तो तुम्हारी संख्या होती है 36। मतलब 28 के बाद में एक ऐसी संख्या है 36 जो 9 से भी, 9 के पाड़े में भी आती है और 3 के पाड़े में भी आता है। तुम्हारा कितना 36। तो मतलब 28 में कितना जोड़ देंगे 36 हो जाए, तो 8 जोड़ दें। तो मतलब जो यक्स का मान आएगा वो हमारे पास कितना आएगा निकल के 8 आएगा। मतलब अगर यक्स की जगह हम 8 रख दें तो हमारी जो ये संख्या थी 7809 4, वो किससे 9 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाएगी। तो देख लो ज़रा किस ऑप्शन में दिया गया है 8, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 8। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 हल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। यहाँ हमने x का मान 2 क्यों नहीं लिया है, क्योंकि ऑप्शन में पहले बात तो 2 है नहीं। मान लो अगर ऑप्शन में किसी में दिया होता 2 तो नहीं लेते हम, क्योंकि वो तुम्हारी संख्या जो आती है 28 + 2 30, 30 केवल 3 से कटती ना कि 9 से, इसलिए उसके बाद वाली संख्या हम देखते। तो अगर 33 भी लेते तो 33 3 से कट जाता, लेकिन 9 से नहीं कटता। फिर हम लेते 36, तो 28 में 8 जोड़ते जब ही होता 36। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखो प्रश्न नंबर 2 लिखा है, 70 और 90 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक शब्द लिखा है अभाज्य संख्याएं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटें और 1 से कटें, मतलब वो संख्याएं किसी और संख्या से न कटें, या तो उनमें 1 का भाग चला जाए या स्वयं से कट जाए। तो यहाँ पूछा गया 70 और 90 के बीच, तो हम लिखते हैं ज़रा। तो 70 के बाद तुम्हारी एक संख्या होती है 71 जो स्वयं से कटती है, मतलब अभाज्य होती है। इसी प्रकार तुम्हारा एक 73 होती है। फिर 75 नहीं होती, क्योंकि 75 तुम्हारा 5 के पाड़े में भी आता है, 15 के पाड़े में भी आता है और
25 के पारे में भी आता है, तो ये तुम्हारी नहीं है। फिर 77 11 से कट जाता है, 7 से भी कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर तुम्हारी होती है 79, 79 किसी पारे में नहीं आता है। फिर 81 नहीं होगा, क्योंकि 81 तुम्हारा क्या है, 9 से कट जाता है। फिर होगा तुम्हारा 83। फिर 85 नहीं होगा, क्योंकि 85 तुम्हारा 70 से कट जाता है। फिर तुम्हारा 87, तो 87 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 29 के पारे में आता है, 29 से 87। फिर तुम्हारा होता है 89, जो किसी भी पारे में नहीं आता है। तो 70 और 90 के बीच में ये 5 संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं, 71, 73, 79, 83 और 89। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। तो देखो ज़रा किस ऑप्शन में दिया गया है 5, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 5। मतलब 70 और 90 के बीच में 5 अभाज्य संख्याएं होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, वो आपके सामने लिखी हैं, 71, 73, 79, 83 और 89। तो ये था प्रश्न नंबर 2। अब है अगला प्रश्न तुम्हारा प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 लिखा है, व्यंजक 8 सही 1/2, फिर गुणा का चिन्ह है 3, -8 सही 1/2 गुणते 2 बराबर है। मतलब हमको इसको हल करना है। तो यहाँ पे जो लिखा 8 सही 1/2, वो तो तुम्हारे को दोनों में कॉमन है, तो इसको हम ले लेंगे कॉमन। ठीक, तो 8 सही 1/2 हो गया तुम्हारा कॉमन। तो ब्रैकेट के अंदर देखो क्या बचेगा, यहाँ तो बचा 3, फिर माइनस चिन्ह, यहाँ बचेगा कितना 2। तो 3 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। अब ब्रैकेट के पहले यहाँ पे चिन्ह माना जाएगा गुणा का, तो ये हो जाएगा 8 सही 1/2 गुणते 3 में 2 घटाएंगे 1। अब किसी भी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। मतलब जो आंसर आएगा इसका वो आएगा 8 सही 1/2। देखो किस ऑप्शन में दिया है 8 सही 1/2, तो ऑप्शन नंबर बी में ही दिया है 8 सही 1/2। तो तुम्हारा जो व्यंजक था 8 सही 1/2 गुणते 3 -8 सही 1/2 गुणते 2, जो उसका मान निकल के आएगा वो आएगा 8 सही 1/2। किस प्रकार आएगा, तो हमने इसको हल कर दिया है कि किस प्रकार आया है। हमने क्या किया, दोनों में देखा तो 8 सही 1/2 मिल रहा था, उसको हमने कॉमन ले लिया। तो पहले ब्रैकेट में पहली जगह लिखा 3 बचा, दूसरी जगह 2 बचा, बीच में लगा है माइनस का चिन्ह, तो 3 में 2 घटाया 1 आया। और 1 का किसी भी संख्या में गुणा कराते हैं तो हमेशा वही संख्या आ जाती है। तो अगला प्रश्न है तुम्हारा प्रश्न नंबर 4। लिखा है 6, 10 तथा 15 का सार्वनिष्ठ गुणज निम्न में से कौन सा है। मतलब आपको बताना है ऐसी कौन सी संख्या है इन दिए गए 4 ऑप्शनों में से जो तुम्हारी 6 से भी कट जाए, 10 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए। मतलब ऐसी संख्या तुमको बतानी है जो दी गई तीनों संख्याओं से कट जाए। देखो तुम्हारी जो 30 होती है तो 6 के पारे में भी 30 आता है, 10 के पारे में भी 30 आता है और 15 के पारे में भी 30 आता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही ऐसी एक संख्या है तुम्हारी जो तुम्हारी 6, 10 तथा 15 का सावनिष्ठ गुणज होगा। अब अगले ऑप्शन देख लो, तो 40 केवल तुम्हारा 10 से कटेगा, ना कि 15 से कटेगा, ना 6 से कटेगा, तो ये तो गलत हो गया। इसी प्रकार 20 भी नहीं कटेगा, 10 तो तुम्हारा केवल 10 से कटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही एक ऐसी संख्या है जो तुम्हारी 6, 10 और 15 से कट जाएगी। इसलिए यह तुम्हारा 6, 10 तथा 15 का सावनिष्ठ गुणज होगा। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक के सभी प्रश्न आप सभी बच्चों को समझ में आ गए होंगे। तो अब देखते हैं आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। लिखा है किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 225 है। मतलब हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं, उनका जो गुणनफल है वो 225 है। यदि दोनों का मासा 5 है, मतलब वो दो संख्याएं जो हैं उनका जो हमको मासा है वो कितना है तुम्हारे पास 5 है। तो क्वेश्चन ने बोला है उनका लासा बताइए। मतलब वो दो संख्याएं जो हैं उनका तुमको लासा बताना है। तो हमारे पास एक सूत्र होता है लासा निकालने का, वो क्या होता है लिख लेना ज़रा। वो होता है लासा बराबर दोनों संख्याओं का जो होता है गुणनफल को ऊपर लिखा जाता है, मतलब गुणनफल बटे मासा।
ये होता है तुम्हारा सूत्र लासा निकालने का। मतलब जब तुम्हारे पास गुणनफल दिया हो और मासा दिया हो तो गुणनफल को अंश में करो, बटे कर दो मासा। तो यहाँ गुणनफल को कितना दिया है, तो गुणनफल दिया 225 बटे मासा दिया है 5। अब हम इसमें 5 का भाग दे लेंगे तो हमारा जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। तो 5 का भाग हम पहले 22 में देंगे तो 5 चौको 20, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचा, उसके बगल में 5 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 5 का भाग 25 में जाएगा तो कितने बार, 5 बार, 5 पचंग 25। तो मतलब जो हमारा लासा निकल के आएगा वो कितना आएगा, 45 निकल के आ जाएगा। तो देख लो ज़रा, किस ऑप्शन में दिया गया है 45, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 45। तो इस प्रकार इस प्रश्न को भी हम सरल तरीके से हल कर लेते हैं। बस आप लोगों को इस सूत्र को याद रखना है कि लासा बराबर सूत्र होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल या केवल गुणनफल बटे मासा। तो गुणनफल प्रश्न में दिया होगा, उसकी जगह उसका मान रख दो, बटे करो, मासा का मान जो दिया हो उसका मान रख दो, बस भाग दे लो, हमारा जो लासा होगा वो निकल के आ जाएगा। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के सभी प्रश्न आप सभी बच्चों को समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका 30 अप्रैल 2022 को होना है उसमें अच्छे अंक आ सकें और आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश हो सके। तो ये थी आज की वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।